सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दी गई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और हमने इसे सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, क्योंकि 6x है और इसको 3 और 3 दो पार्ट में डिवाइड करने से इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इधर से अगर आप x कॉमन ले लें तो ये x प्लस 3 और इधर से 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन x इज इक्वल टू -3। The difference between a number and its square is 72. What is the number? देखें क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर। जाहिर है स्क्वायर बड़ा होगा तो हम स्क्वायर में से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि नंबर का स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 72। तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अगेन अब इसको फैक्टराइज करें तो 72 और इधर लेकर आना है हमने -1, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं -9x प्लस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस 9 और इधर से बचेगा कॉमन ले लेते हैं 8 तो ये x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 8 is equal to 0 and x minus 9 is equal to 0 and x plus 8 is equal to 0। तो यहाँ से आपके पास आता है x is equal to 9 और यहाँ से आता है x is equal to -8। ये दोनों ही इसके आंसर हैं। हमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, हमें ऑप्शन में मिलता है 9 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following is the root of the function fx is equal to 2x square minus 7x minus 4? हमने रूट बतानी है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की, क्योंकि जो फंक्शन दिया गया है वो क्वाड्रेटिक है। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर है 2। ऑर्डर 2 की इक्वेशन बनती है अगर हम इसे फंक्शन से अलग कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इसकी रूट बतानी है, इसका मतलब है फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बतानी है। तो हम इस पार्ट को इक्वेशन बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो इसकी रूट कहलाएगी और जाहिर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी दो रूट्स होंगी और उसमें से हम चूज करेंगे कि गिवन ऑप्शन में कौन सी दी गई है। सॉल्व करते हैं इसे, तो इसे हम फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा -8x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2x को अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी होगा x माइनस 4 और इधर से अगर आप 1 कॉमन ले लें तो ये होगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन आ गया तो इधर आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करें तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 4 और इधर से वैल्यू आती है 2x इज इक्वल टू -1 देन x इज इक्वल टू -1/2। अब ये दो रूट्स इसकी आ गई हैं जिसमें से आप ये देखें कि सिर्फ ऑप्शन बी में x इज इक्वल टू -1/2 दी गई है और यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दूसरी रूट इसमें दी हुई नहीं है। ये दोनों ही इसकी रूट्स हैं
तो इसलिए जो गिवन है ये भी इसकी रूट है, ये उसने ऑप्शन में नहीं थी तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, और जो करेक्ट आंसर है वो इस रूट वाला होगा जो कि ऑप्शन बी है। In the equation 3x square minus 16x minus 12 is equal to 0, what are the values of x? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है माइनस 16x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसमें से वैल्यूज ऑफ x मालूम करनी है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 3x को कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करें, और दूसरा फैक्टर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 6, और यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 2, देन x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो ये दोनों इसके आंसर्स आ गए हैं जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सॉल्व 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 3 को हम इधर ले आए तो ये प्लस 3 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लें तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ से वैल्यू आती है x इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं जो कि ऑप्शन बी में दी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सॉल्व फॉर x, रिलेशन आपको दिया गया है 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 27, जबकि ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 32। 5 इधर जाकर ऐड हो गया, और 2 से 32 को डिवाइड कर दें तो 32/2 इज इक्वल टू 16। अब x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का जब हम अंडर रूट लेंगे इसके दो आंसर आएंगे, प्लस और माइनस 4। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बन गई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 3, और अगर इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस 5। अब दो आंसर हैं, आप देखें कि दोनों किस में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। Two consecutive positive multiples of 3 have a product of 54. What is the sum of the two numbers? Two consecutive positive multiples of 3. अब अगर एक नंबर है x जो कि 3 का मल्टीपल है, तो नेक्स्ट यानी कि कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, x प्लस 3, क्योंकि देखें कि हर मल्टीपल ऑफ 3 में 3 का ही डिफरेंस आना है। ये 3 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, तो हर कंसेक्टिव नंबर में 3 का डिफरेंस होगा अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अगर x इसका पहला नंबर है तो नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 3। अब उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ,
तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें जो कि इक्वल दिया है 54 के। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये 54 इधर ले आए माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लें तो x कॉमन आ रहा है, x प्लस 9, यहाँ से 6 कॉमन आ सकता है, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 9 कॉमन आ गया और अदर फैक्टर आ गया x माइनस 6। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -9 और यहाँ से x की वैल्यू आती है 6। अब आप इसमें देखें कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर उसने कहा, इसका मतलब है x की वैल्यू -9 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू होगी 6। अब हमारे पास x की वैल्यू है 6, क्योंकि पॉजिटिव नंबर था इसलिए हम 6 को चूज करते हैं। तो पहला नंबर हमारे पास आता है 6 जो कि x की वैल्यू है, यहाँ से हमें x मालूम हुआ है। और दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 3, तो सेकेंड मल्टीपल ऑफ 3 होगा 9। फर्स्ट मल्टीपल इज 6 एंड सेकेंड इज 9, क्योंकि x को हमने चूज किया था कि दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 और उसके कंसेक्टिव था x प्लस 3। तो अगर x की वैल्यू 6 आ रही है तो नेक्स्ट नंबर होगा 9। अब इन दोनों का सम क्या होगा, 15, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू 6 माइनस x। व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k सच दैट fk इज इक्वल टू gk। अब हमें fx की वैल्यू तो ये दी गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और gx हमारे पास है 6 माइनस x, और साथ ही कहा गया है कि एफ के इज इक्वल टू जी के, ये भी हमारे पास है। तो इसमें हम दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो एफ के क्या होगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 और जी के क्या होगा 6 माइनस के। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसलिए हम कहेंगे के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस के। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, अब ये के इधर प्लस होकर आ गया तो ये 3k रह गया, ये -4 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इसमें से k को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा k माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k माइनस 4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन फ्रॉम द फर्स्ट k इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू -1। अब पूछा क्या गया है, सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो k की दो वैल्यूज आ रही हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, इनका सम होगा 3 के इक्वल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में से x को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये ख़त्म, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू है 1। अब अपेरेंटली तो ये लगता है कि इसका आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअली आप गौर करें कि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो अगर x की वैल्यू 1 रखी जाए तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 0 के इक्वल आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है कि वो चीज़ अनडिफाइंड या अनडिटरमिन्ड हो गई है, तो ये इसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता।
डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, इसलिए इसका हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। A farmer has 44 feet of fence and wants to fence his sheep. He wants to build a rectangular pen with an area of 120 square feet. Which of the following is a possible dimension for a side of the fence? अब उसका जो पेन है वो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इसकी फेंस की जो बाउंड्री यानी कि इसकी जो बाउंड्री है वो है 44 फीट। इट्स मीन लेंथ, या इसको विड्थ ले लेते हैं, ये लेंथ विड्थ लेंथ, तो टोटल 44 फीट इसकी बाउंड्री की लेंथ है जो कि फेंस की टोटल लेंथ होगी। ये बन जाएगा 2L प्लस 2W इज इक्वल टू 44, या फिर L प्लस W इज इक्वल टू 22, 2 से डिवाइड करने के बाद। फिर इसने कहा कि एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, वो इसने बताया है 120 स्क्वायर फीट। तो अब दो इक्वेशन हमारे पास हैं, ये दोनों इक्वेशन, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 22 एंड लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 120। अब आप इसको विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ अलजेब्रा आप इसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है ये 120। लेंथ और विड्थ को अगर हम देखेंगे कि लेंथ 12 और विड्थ 10, तो ये 120 आता है। यस, ये पॉसिबल डायमेंशन इसकी हो सकती है। और फिर उसने कहा कि लेंथ प्लस W 22 आता है, इन दोनों को ऐड करें तो भी 22 आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी डायमेंशन है 10 या 10 12 या 12 10, एक ही बात है। अब हमने क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल डायमेंशन, कोई एक पॉसिबल डायमेंशन बतानी है। तो अब आप ऑप्शन में देखें कि 10 और 12 में से सिर्फ 10 दिया हुआ है, यही इसकी पॉसिबल डायमेंशन है, क्योंकि 12 और 10 इसकी दो पॉसिबल डायमेंशन आती हैं कि लेंथ 12 है तो विड्थ 10 है। तो उसने एक डायमेंशन पूछी थी कोई सी भी, तो वो ऑप्शन बी में है। ए रेक्टेंगल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 50 मीटर, रेक्टेंगल है, पेरीमीटर इसका होता है 2 लेंथ प्लस 2W इज इक्वल टू 50, ये उसने खुद दिया है, और एरिया लेंथ इंटू विड्थ 150 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ, लेंथ और विड्थ में डिफरेंस कितना है, तो यहां से देखेंगे लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 25 हो गया। अब 150 और 25 दो इक्वेशन हमारे पास हैं, एक ये है और एक ये है, तो पॉसिबल नंबर्स देखें कौन से बनते हैं। हम कह सकते हैं कि ये 15 प्लस 10 25 है, और 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150 है। तो उसकी लेंथ है 15 और विड्थ है 10, तो पूछा क्या गया है डिफरेंस, तो डिफरेंस इज 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0। C is a constant. If the equation has two solutions for x, one of which is -3, what is the value of the other solution? देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक सोल्यूशन यानी कि वैल्यू ऑफ x उसने खुद बताई है -3 है, दूसरी वैल्यू ऑफ x हमने बतानी है, लेकिन जब तक हमें c मालूम नहीं होगा तो हम इसमें से x की दूसरी वैल्यू कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सी के बगैर आंसर है। इसका मतलब है पहले हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक्स उसने खुद दिया है -3, तो अगर हम इसको यूज करें तो आप देखें कि एक्स की वैल्यू अगर हम -3 रख देंगे तो सी की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की जगह पर रखें -3, -3 स्क्वायर -5 -3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से 9 प्लस 5 15 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू यहां से हमें पता चलती है -24 है। तो अब ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये सी की वैल्यू हमने पहली इक्वेशन में डाल दी है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसको फैक्टराइज करके इसकी सोल्यूशन मालूम करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आता है x इज इक्वल टू माइनस 3। अब आप देखेंगे ये वैल्यू तो ऑलरेडी उसने हमें दी हुई है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकती। अब दूसरी वैल्यू क्या है, ये है x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 8, और यही इसका अदर सॉल्यूशन है जो उसने पूछा था कि अदर वैल्यू बतानी है। तो ये है ऑप्शन सी। इफ x plus 3 into x minus 3 is equal to 91, what is the value of x? Okay, x plus 3 into x minus 3 is equal to 91। अब रिकॉल करें कि a plus b इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पर ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 9 3 का स्केयर इज इक्वल टू 91। अब 9 को उधर ले जाएं, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 100, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। दोनों आंसर आ गए, एक प्लस 10 है और एक माइनस 10 है, और हमें दिया गया है ऑप्शन ए में प्लस 10, यही इसका करेक्ट आंसर है। The sum of the square of the three consecutive even natural numbers is 1460. Find the numbers. अब स्केयर ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर x पहला इवन नंबर है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर में 2 2 का डिफरेंस होता है। और थर्ड नंबर होगा x प्लस 4, जैसे कि 2 4 6 8, तो हर कंसेक्टिव नंबर में 2 2 का डिफरेंस है। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 2 ऐड करेंगे 8। तो अगर पहला नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 2, उसके नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, x प्लस 4। ये तो हो गए 3 नंबर, और हमने तीनों ही बताने हैं। तो फिर वो कहता है सम ऑफ द स्केयर, तो इनका स्केयर का सम ले लें, इज इक्वल टू 1460। ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लें तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 1460। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3x स्केयर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 1460, क्योंकि ये 12x हो गया और ये प्लस 16 और प्लस 4 ये 20 हो गया। जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले 20 को इधर ले जाकर या इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1440, क्योंकि ये इधर आकर माइनस हो गया और 20 इसमें से लेस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20 माइनस 480 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से कॉमन लें x प्लस 24 माइनस 20 कॉमन लें तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर x भी है, तो ये x माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 20 एंड x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए तो यहाँ से x माइनस 20
इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 20। ये जो फैक्टर है x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आती है -24, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 होते हैं। होल नंबर्स 0 से बड़े यानी कि 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेगेटिव नहीं हो सकता नेचुरल नंबर, इसलिए ये तो नहीं होगा। तो x की वैल्यू आ गई 20। तो पहला नंबर हमने x लिया था वो आ गया 20। नेक्स्ट है x प्लस 2 वो 22। फिर नेक्स्ट है x प्लस 4 तो 20 प्लस 4 24 हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और -5 इसकी रूट है। देन तो p की वैल्यू देखें, ऑप्शंस में p की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, तो हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x की एक वैल्यू है -5। तो जाहिर है जब ये x की वैल्यू -5 है तो आप इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करें, 2 इंटू 25 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 50 माइनस 15 इज इक्वल टू, और ये p इस साइड पर जाकर प्लस हो गया, तो 35 इज इक्वल टू 5p एंड p इज इक्वल टू 35 ओवर 5 इज इक्वल टू 7, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।